हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है कांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि मैंने डी ट्रिपल एस पी आर टी की सीरीज शुरू की थी कि हम डेली टू डेली इस बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं सीरीज थोड़ी लेट चल रही है और प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं डिले है। रीज़न ये हमारे रिजल्ट अब नहीं है क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गया है और उसके लिए उससे हम थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। अब वो वाला रोना नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि एक चीज़ पे आप इतना अपसेट नहीं हो सकते हो। आपको काम करना है तो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, जैसे मेरी तबीयत खराब है और थोड़ा-सा हो भी गया था, कुछ थोड़ा था, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा रूटीन डिस्टर्ब है। इस वजह से बहुत प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है। लेकिन मैंने ये बोला था कि हम संडे को, मतलब 8 तारीख को, हम एक पीआरटी ट्रिपल एसबी का टेस्ट देंगे और उसका मैंने लिखा भी हुआ था कि हम यही वाला टेस्ट देंगे और जैसा होगा आप लोग अपना रिज़ल्ट कमेंट करिएगा। पता नहीं आपने दिया भी है या नहीं दिया है, या कितना स्कोर आया, आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट अभी आज 9 तारीख है, मंडे है और मुझे संडे के बारे में बात करनी है। तो संडे का टेस्ट ये रहा, मैंने बहुत लेट में शाम को दिया है टेस्ट और टेस्ट का स्कोर 136 नंबर था। और कहीं न कहीं ये अच्छा स्कोर बिल्कुल नहीं है। और जब मैंने उसको एनालिसिस किया, उसमें मैंने ये चीज़ें देखी, तो मेरा जो पोर्शन है वो पार्ट बी में ही अभी भी कम हो रहा है। और पार्ट बी में सॉरी, पार्ट बी में कुछ-कुछ मॉड्यूल हैं, सारे मॉड्यूल में इतने, जैसे सीडीपी में नहीं गलत हो रहा है। उस दिन मैंने बोला था कि सीडीपी डेवलपमेंट और ये चीज़ें मुझसे गलत हो रही हैं, कहीं न कहीं रिवीज़न की कमी थी, तो रिवीज़न करने के बाद वो चीज़ें तो हो गई, लेकिन लास्ट के जो 2-3 मॉड्यूल हैं, उसी में ही ज़्यादा मार्क्स कम हो रहे हैं। और सिर्फ़ उसमें ही क्यों कम हो रहे हैं? कम थोड़े से पार्ट ए में भी है। पार्ट ए में मान लीजिए जीके, जीएस है, अभी उसपे फ़ोकस नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पार्ट बी पहले पूरा खत्म हो जाए एक बार। और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है। और अगर हम देखेंगे तो हमारे पास केवल, अब ढंग से देखें तो खाली 1 हफ्ते बचे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 16 से शुरू है। आपका किस दिन क्या पड़ता है ये किसी को आइडिया नहीं है। और अभी का अगर मैं बोलूँ तो, अगर डी पीआरटी एस्पायरेंट लोगों के से साथ मैं कंपैरिज़न करूँ तो मैं अभी कहीं एग्ज़िस्ट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत पीछे चल रही हूँ, बहुत लेट में मैंने शुरू किया था और अभी प्रिपरेशन में भी उतनी डेडिकेशन के साथ नहीं हो रही है कि 10 दिन 15 दिन में आप बहुत कुछ चीज़ें कवर कर लो। 136 नंबर आने के बाद मुझे लगा कि अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ। और जैसा कि वो गार्गी मैम ने भी ये चीज़ बोली थी कि आप 160, अगर आप जनरल से हो तो आप एक 200 में 160 प्लस का टारगेट लेके चलो, तभी आप अपने आप को कहीं न कहीं इन समझते हो। बाकी पोस्ट में भी थोड़ा-थोड़ा सही रिडक्शन है, बाकी रिडक्शन उसमें भी नहीं है। तो अभी का ये है कि टेस्ट हो गया है, एनालिसिस हो गई है, तो फिर से वही पार्ट बी वाली चीज़ें ही आगे कंटिन्यू होंगी और उसी को रिवीजन करना है। उसमें जो जिस मॉड्यूल पे ज़्यादा टाइम लगा है या जिस मॉड्यूल पे ज़्यादा मेरे क्वेश्चंस गलत हो, उसको करना है। और दूसरा जीके जीएस अब थोड़ी शुरू करनी पड़ेगी। बहुत कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने पहले बात की थी कि उसको तो कवर करना ही है। केबीएस में मैंने पढ़ा था, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है उसको भी दिए, तो वो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज मेरा का टारगेट ये है 9 तारीख का, कि मैं जो पहले तो एनालिसिस से जो चीज़ें आई हैं उसको रिवाइज़ करनी है मॉड्यूल का। और दूसरा ये है कि जो मॉड्यूल अभी बचे हैं पढ़ने में, एनआईओएस की समरी बुक भी अभी थोड़ी बची है, तो उसको भी ख़त्म करना है। पहले पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सब मुझे याद हो जा रहा है, पढ़ने का मतलब ये है कि एक बार स्कैनिंग हो जाए। स्कैनिंग में भी स्कैनिंग की बात भी नहीं है, स्कैन तो आप किसी एक इन्फॉर्मेशन के लिए करते हो। स्किमिंग टाइप की चीज़ें हैं कि आप एक उसके साथ गो थ्रू कर लो, समरी कर लो, ये आपकी आँखों के सामने से वो एक बार तो वो गुज़रनी चाहिए। तो अभी ना तो पूरी पीडीएफ भी हो पाई है और ना ही पूरी बुक हो पाई है, लेकिन मॉक देना रहता है तो दिया जाता है। लेकिन आज मंडे है और हम ये कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते में हम थोड़े ज़्यादा मॉक दें, क्योंकि ज़्यादा मॉक देने से ये होता है कि हमको अपनी प्रिपरेशन का थोड़ा-सा आइडिया लगता है। तो अभी का मेरा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और कहीं न कहीं पार्ट ए की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पार्ट ए के लिए सारे टीचर्स ने बोला था कि आप जो है पीवाईक्यू ही करो, पीवाईक्यू ही करो। तो या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें टेक्स्ट बुक में पढ़े हुए हैं, आप उससे पूरा पेपर करो, या उसका उसमें भी आपको क्या ही नंबर का है, आप उसमें से पार्ट ए भी कर सकते हैं। नहीं तो बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक पे है, वो पीवाईक्यू नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। वो पीवाईक्यू नहीं है, वो उनके द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस है। पीवाईक्यू के लिए आपको पूरा पेपर ही रिफ़र करना पड़ेगा। तो मेरा ये है कि मैं उन क्वेश्चंस को पहले चैप्टर वाइज़ थोड़ा-सा लगाऊँगी और
फिर रिवीजन करते हैं पीडीएफ का, और उसको बुक को, समरी बुक को भी ख़त्म करनी है। तो अभी का मेरा अपडेट ये है कि ये सारी चीज़ें ही चल रही हैं और मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। ये हमारी भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो मेरे भी अभी नहीं बढ़ रहे हैं। 130-135 नंबर कुछ है नहीं इसमें, और इसको आप कुछ मान नहीं सकते हो, इसमें आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हो। तो दैट्स द होल पॉइंट, और यही चल रहा है फिलहाल तो। और 1 हफ्ते बचे हैं एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा बातें बड़ी ना करते हुए चीज़ों को सॉरी, चीज़ों को जो है थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आप भी बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो, कितने मार्क्स आए टेस्ट में, या कैसा चल रहा है, और कैसे मार्क्स को बढ़ाया जाए, आप भी थोड़ा मुझे गाइड करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।